क्या आप स्वरोजगार करना चाहते हैं? क्या आप सरकारी कोर्स, सब्सिडी, लोन आदि की जानकारी पाना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इस वीडियो में सरकारी अधिकारियों द्वारा कोर्सेज की जानकारी, प्रशिक्षण कार्यक्रम और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पूर्ण रूप से देने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन के पश्चात बेरोजगारी की दर बहुत बढ़ी है और वहीं पलायन को रोकने के लिए सरकारी योजनाएं भी चल रही हैं। परंतु कम जानकारी के कारण बहुत सारे लोग स्वरोजगार को नहीं अपना पा रहे। इस वीडियो में एक कार्यक्रम के माध्यम से आपको स्वरोजगार से जुड़ी बहुत सी ऐसी जानकारियां जानने को मिलेंगी जो आपके लिए लाभप्रद होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये महत्वपूर्ण वीडियो। कार्यक्रम की सफलता उसकी भीड़ पर निर्भर करती है। ऐसा ही एक सफल कार्यक्रम उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन खादी ग्रामोद्योग आयोग उत्तराखंड द्वारा आवास विकास काशीपुर स्थित श्री बंसी गौधाम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक गौधाम के संचालक नीरज चौधरी रहे। कार्यक्रम का संचालन श्री राजीव लोचन प्रधानाचार्य GIC जोशी मजरा ने किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राम नारायण राज्य निदेशक प्रभारी खादी ग्रामोद्योग आयोग उत्तराखंड रहे। विशिष्ट अतिथि इंद्रजीत डिंगवाल सहायक निदेशक प्रभारी बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र हल्द्वानी तथा खादी विभाग के गौरव जोशी, काशीपुर के प्रसिद्ध गौसेवक श्री लाल सिंह नेगी जी, IIM के प्रोफेसर बत्रा, आवास विकास के पार्षद श्री मोनू चौधरी आदि उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलन के पश्चात आयोजकों द्वारा उपस्थित जनों को प्रशिक्षण कार्यक्रम, कोर्स, सरकारी सब्सिडी व लोन की विस्तार से जानकारी दी गई। लोगों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर विस्तार से दिया गया। कार्यक्रम उपरांत अतिथियों का सम्मान बंसी गौधाम में गाय के गोबर से बने स्मृति चिन्हों द्वारा किया गया। कार्यक्रम उपरांत सभा में आए जनों को चाय नाश्ता आदि दिया गया। तो आइए जानते हैं इस कार्यक्रम की डिटेल जो सर्वप्रथम गौरव जौहरी जी ने दी। यहाँ पर आप गौरव जौहरी को देख रहे होंगे जो कि इस कार्यक्रम की जानकारी दे रहे हैं। इसके पश्चात हमारे अधिकारीगण की बात को आप ध्यान से सुनें। खादी और ग्रामोद्योग आयोग का जो लक्ष्य है रोजगार प्रदान करना है सभी। उसकी कड़ी में अभी आपने गौरव जी ने अभी लोन की स्कीम के बारे में बताया, तो इसी कड़ी को मैं आगे बोलूँगा कि जिन लोगों के पास किसी भी काम का कोई अनुभव नहीं है तो क्या करेंगे लोग? लोन का पैसा लेके किसमें लगाएंगे? उसके लिए हमारा प्रशिक्षण केंद्र है हल्द्वानी। उसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 महीने का ब्यूटिशियन का कोर्स है महिलाओं के लिए, 1 सप्ताह का और 1 महीने का बेकरी का कोर्स है। इसमें आपका जो ब्रेड है, पिज्जा है, केक वगैरह है, बिस्किट्स वगैरह है, ये बनाना सिखाते हैं। 1 महीने का सिलाई कटिंग का है, फैशन डिजाइनिंग का है, 1 महीने का कंप्यूटर का बेसिक कोर्स है, मोटर बाइंडिंग का है। आप लोगों से निवेदन है कृपया हमारे 1 माह के 1 सप्ताह के भी हमारे प्रोग्राम है छोटे छोटे। इसमें बेकरी का है, फिनाइल बनाने का है, फल प्रशोधन है, इसमें अचार, पापड़, मुरब्बा बनाते हैं, जैम, जेली, मसाला निर्माण है, मसाला कैसे बनाते हैं, पापड़ निर्माण है, अगरबत्ती निर्माण है, मोमबत्ती निर्माण है। मोमबत्ती निर्माण का और अगरबत्ती निर्माण का भी हमने लाइव डेमो रखा है। यहाँ एग्जीबिशन अभी हमारी चल रही है रामनगर में, उसमें बनाया एग्जीबिशन में हम लोग सिखा रहे हैं। मधुमक्खी पालन का भी हमारा विशेष है और डिटर्जेंट पाउडर बनाना सिखाते हैं, लिक्विड डिटर्जेंट बनाना, लिक्विड जो होता है ना अपना हैंड वॉश वगैरह, ये भी सिखाते हैं। तो ये कोर्सेज है जिसको कराने के लिए हमारे पास कम से कम 20 लोगों का एक बैच तैयार होना चाहिए। जब भी हमारे पास 20 एप्लीकेशन तैयार हो जाए। बहुत अच्छी जानकारी दी आदरणीय डिंगवाल जी ने। आइए राजीव लोचन जी के विचार लेते हैं जो कि इसको और सरल शब्दों में आपके सामने रखेंगे। कैसे तरक्की हो, कैसे हम कितने तेजी से बढ़े, कितना तेजी से हमारे देश का विकास हो, इसके लिए हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इसी से संबंधित प्रयास कीजिए। इन्होंने कितनी बड़ी बात बताई, अभी आपने गौर नहीं किया। आपको हल्द्वानी आकर के सीखना होगा। हल्द्वानी आकर के तब सीखेंगे आप जब आप 20 की संख्या में होंगे।
तालियां। आप उत्पादन करें और खपाने के लिए कैसे कहाँ खपाया जाएगा उसकी व्यवस्था करना। अब आप सोच सकते हैं ये तो IIM के थ्रू इतना सा बताया गया। अभी जब आपके बीच रामनारायण जी आएंगे तो वो बताएंगे इनके पास जोरदार तालियां। कर्मठ। इतना ही नहीं, यदि आप सबका समर्थन रहा, आप सभी ने दी जान से समर्थन दिया तो ये विधायक के भी उम्मीदवार हैं। जोरदार तालियां। तो इन्होंने इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी आपके पास समय जब यहाँ से समापन होगा, बगल में आप देखिएगा कि गोबर के कितने उत्पाद हैं वहाँ पर। आपको लगेगा कि इतना यही सब चीज भी हो सकता है। अब आप सोच सकते हैं जूता और चपला तो किया होगा, वो सब उत्पाद आपको मिलेगा गोबर का। बगल में आप देख सकते हैं। तो हमारे बीच आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री राजीव लेचन सर। मैं भी बैठे बैठे काफ़ी देर से सोच रहा था कि बहुत सारे लोग मेरी नज़र में ऐसे हैं क्योंकि मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ कि वास्तविकता में इसकी आवश्यकता बहुत लोगों को है। एक आदमी सोचता है कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, करूँ तो कैसे करूँ, लेकिन इसमें बहुत सारे काम ऐसे हैं कि घर बैठे अपने फ्री समय में भी बैठ के परिवार के साथ ये काम बहुत सारे हो सकते हैं। जिसके लिए अगर किसी को आवश्यकता होगी तो मैं उसकी मदद करूँगा, अधिकारी लोगों से सहयोग की उम्मीद करूँगा। गुरु जी से ज्ञान की आवश्यकता हो तो गुरु जी हैं, भाई नीरज जी हैं। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि इस योजना का लाभ उठाओ। कहीं किसी को आवश्यकता है तो मैं आपके साथ हर जगह आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ और ये बहुत अच्छी योजनाएं हैं। मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। हम भी उद्यमशीलता में उसी दिशा में अग्रसर है जिसमें ये सर बात कर रहे हैं। भारतीय प्रबंध संस्थान IIM कुंडेश्वरी में है हमारा कॉलेज। एक कहावत है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है। तो कई बार प्रोफेसर तो किताबी बातें बोलते हैं जो समझ नहीं आती हैं, पर आप तो नीरज चौधरी जी को ही देख रहे हैं जो प्रत्यक्ष काम कर रहे हैं और सामने दिखाई देता है। ये भी हमारे पास आए थे, हमने अपनी तरफ से कोशिश करी जो आपकी मदद कर सके। तो मेरा सिर्फ इतना सा मैसेज है आपसे कि अगर आप इस स्कीम को यूज़ करते हैं, PMEPG जो सर बोल रहे हैं, खादी ग्रामोद्योग की, और आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें हम आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे, सर आए हैं वो कर पाएंगे। आप कुछ भी बनाइए, भले कैंडल बनाइए या अचार बनाइए या जो भी वो बोल रहे हैं, पर एक बार आप बना लेंगे वो प्रोडक्ट आपका तैयार हो गया, उसके बाद हम आपको बेचने में पूरी मदद कर सकते हैं। हमारी एक्सपर्टीज होती है उस लेवल पे, बनाने में आप इनकी मदद दीजिए। पर जब आपके पूरे बक्से तैयार हो जाए कि ये हमारी कैंडल्स तैयार है तो आप हमारे पास आइए, हम आपके साथ मिलकर प्लान बना सकते हैं उसे बेचना है। तो ये दो लेवल है, एक है कि आपको हिम्मत करके आगे बढ़ना है और स्कीम का फायदा उठाना है और शुरू हो जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बत्रा जी। आइए हम आज के मुख्य अतिथि के विचारों को सुनते हैं और उन्होंने विस्तार से क्या जानकारी दी इन्हें जानते हैं। स्वागत है उनका। करना चाहता ना तो हम कामय राज्यम ना स्वर्गम ना पुनर्भवम कामय तप्ता नाम प्राणी नाम आर्थिनाशनम पुस्तक चल रहे हैं। और हमारे खादी ग्राम जो वायु का जो आदर्श वाक्य है वो यही है कि कामय तप्ता नाम प्राणी नाम आर्थिनाशनम। कामना है, क्या कामना है? प्राणी मात्र का जो दुख है उसको हम खत्म करें, उसके हम निमित्त मात्र बने। तो कामना करने से कुछ नहीं होता है। अगर हम सिर्फ कामना करें कि भाई हमको फर्स्ट क्लास आ जाएंगे, डिस्टिंक्शन आ जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, कुछ कामना करने से कुछ नहीं होता है। हमें कर्म करना पड़ता है। आपसे अनुरोध है कि कृपया बातचीत ना करें, थोड़ा सा आप हमें समय दे दें अपना बहुमूल्य जिससे हम अपनी बात कह सकें। तो हम सिर्फ कामना नहीं करते, हमें सिर्फ कामना करने से अगर कोई फर्स्ट क्लास आ जाता है, कोई किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता, तो ऐसा नहीं है। हमें मेहनत करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है। उद्यमे नहीं सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ। तो मनोरथ करने से सिर्फ सोच लिया मैं पहलवान बन जाऊंगा और जिम नहीं जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है।
आपको जिम में जाना पड़ेगा, आपको कसरत करनी पड़ेगी, आपको व्यायाम करना पड़ेगा, आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी, तब आपका शरीर बलिष्ठ होगा। किसी क्षेत्र में तो उस दक्षता को हासिल करने के लिए अपना समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा उसको, तभी आप उसमें दक्ष होंगे। तो खादी ग्रामोद्योग आयोग प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, तो आपको जानकर के सुखद आश्चर्य होगा कि इसमें प्रधानमंत्री सब लगा हुआ है। उसके पीछे एक कारण ये है कि इसका सफलता का आकलन किया गया, इसका विश्लेषण किया गया, इसको कसौटी पे कसा गया। 2008 में माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय इसका जब विश्लेषण किया गया तो ये देखा कि 1 लाख के पीछे एक आदमी को रोजगार मिल रहा है और ऐसी दूसरी कोई योजना नहीं। तो जो ग्रामीण सृजन कार्यक्रम था उसको बदल करके प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किया है। और ये योजना इतनी सहज है, इतनी सरल है और फेसलेस स्कीम है। ये आपको किसी ऑफिस के चक्कर नहीं काटने हैं। एक व्यक्ति जो बेरोजगार है वो ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पर जाकर के अपनी सामान्य सी जानकारी उसमें देगा, नाम, पता, पिताजी का नाम, शिक्षा, अनुभव और वो क्या करना चाहता है उसकी जानकारी देगा। और हमने इसको और सरल बनाने के लिए 500 से अधिक सैंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट उस पर उपलब्ध करा रखे हैं पोर्टल पर, जिससे उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह मदद की जाती है। बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ साथ ही कि वो अपने क्षेत्र में लोगों को मदद करने के लिए, उनकी मदद ये है कि वो लोगों को इकट्ठा करें, उनको इस योजना के बारे में बताएं, अपने लेवल पर प्रयास करें। यही उनका काम होता है। जिससे जो सही नेता सही नेतृत्व के रूप में जाना जाता है ऐसा करें। मैं सबसे अधिक चार्ज जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो सुबह से करीब मेरे साथ 3 घंटे से हैं और इस योजना में जबकि हमारा उनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन चूंकि वो एक समाज सेवी हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, नीरज जी के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत वार्तालाप हुई और उन्होंने आप लोगों को बीच बीच में जो संबोधन दिया, जो अपने अनुभव आपके साथ शेयर किए हैं, वो अद्वितीय हैं और वो ऐसे आगे काम करते रहेंगे। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे जो स्थिति है कर रहे हैं, इसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, बारीकी से बारीक बातें पूछ रहे हैं। वो इसलिए पूछ रहे हैं कि इस नॉलेज को, इस जानकारी को आम आदमी के साथ शेयर कर सकें। तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ आयोग की तरफ से। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सभी सुखी हों, आरोग्य रहें, निरोग रहें, सब उन्नति करें, ये मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। यहाँ पे आप आए हैं तो उसके लिए मेरा सबको आभार है और सबको नमस्कार, प्रणाम है। बहुत शुक्रिया, मदद मान लें।
दोस्तों पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों मुझे भी पहली बार ऐसे उत्कृष्ट अधिकारियों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने भी उनसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जिनका प्रश्न आम जनता जानना चाहती है, जैसे कि कौन कौन से कोर्स हैं, उनकी अवधि क्या है। मैं आपको बताना चाहूँगा ब्यूटिशियन कोर्स 1 से 3 माह, बेकरी कोर्स 1 माह, सिलाई कटिंग 1 से 3 माह, फैशन डिजाइनिंग प्रशिक्षण 1 से 3 माह, कंप्यूटर बेसिक कोर्स 1 माह से 3 माह, फैशन डिजाइनिंग प्रशिक्षण 1 माह, मोटर बाइंडिंग 1 माह। अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हैं, जैसे कि बेकरी 5 दिन, फिनाइल निर्माण 5 दिन, फल प्रशोधन प्रशिक्षण 5 दिन, मसाला निर्माण, पापड़ निर्माण 5 दिन, अगरबत्ती निर्माण 5 दिन, मोमबत्ती निर्माण 5 दिन, मधुमक्खी पालन 5 दिन, डिटर्जेंट पाउडर 5 दिन, लिक्विड डिटर्जेंट निर्माण 5 दिन और अन्य कोर्सेज 1 से 10 दिन के भी यहाँ पर संचालित किए जाते हैं। उत्तराखंड में कहीं भी रहते हैं तो 20 का ग्रुप बनाकर आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपके वहाँ खुद ही अधिकारी आकर, जो भी टीचर हैं वो आकर आपको कोर्स का पूरा प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण बैच तैयार होने के बाद किसी भी समय चलाया जा सकता है। इसकी जो उम्र है वह 16 से 50 वर्ष के व्यक्ति ही इसके लिए पात्र हैं। प्रशिक्षण हेतु आवेदन के लिए आवेदन पत्र 100 रुपये देकर प्राप्त कर सकते हैं। नियमित कोर्सों के प्रशिक्षण हेतु शुल्क 200 रुपये प्रति व्यक्ति रखा गया है। सरकारी विभागों से एवं मांग पर आयोजित प्रशिक्षण हेतु शुल्क अलग से लिया जाएगा। जन्म संबंधी प्रमाण पत्र देना जरूरी रहेगा। यदि 20 प्रशिक्षार्थियों का कोर्स बैच बनाया जाता है तो केंद्र आपके वहाँ पर जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएगा। प्रायोजित संस्था के मांग पर उपरोक्त सभी प्रशिक्षण फील्ड में भी चलाए जा सकते हैं। PMEGP यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत इसमें जो है वित्तीय सहायता यानी अनुदान दिया जाता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग अलग है। शहरी क्षेत्र के लिए सामान्य के लिए 15% का अनुदान है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 25%, जबकि विशेष जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग, उत्तर पूर्व पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्र में शहरी में रहने वाले के लिए 25% का अनुदान, जबकि ग्रामीण के लिए 35% का अनुदान दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र का अर्थ है कोई भी ऐसा वर्गीकृत क्षेत्र जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत राजस्व अभिलेखों के अनुसार गांव की परिभाषा के अंतर्गत किया गया हो, लेकिन जनसंख्या 20,000 से अधिक न हो। दोस्तों ये योजना 15 अगस्त सन 2008 को प्रारंभ की गई थी। आपको बताते चलें कि पूर्व स्थापित उद्योगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर ग्रामीण उद्योगों का अर्थ है जो किसी भी गांव में स्थित हो तथा बिजली या बिना बिजली के उपयोग से माल तैयार करता हो। इसमें प्रति कारीगर निवेश 1 लाख तक सामान्य क्षेत्र के नागरिक के लिए तथा 1.5 लाख पर्वतीय क्षेत्र के व्यक्ति के लिए है, इससे अधिक ना हो। अब मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक ऋण की पात्रता के बारे में बता रहा हूँ। जब बैंक से लोन मिलेगा तभी तो आप इस काम को कर पाएंगे। जी जो कारीगर या उद्यमी इस कार्य को करना चाहता है उसकी उम्र 18 से अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा संस्थाएं, सहकारी समितियां या स्वयं सहायता समूहों को भी लोन दिया जाता है। अगर आप कुछ उत्पादन करना चाहते हैं तो उसे कहते हैं उत्पादन इकाई। इसके लिए आपको 25 लाख तक लोन, उससे अधिक नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सेवा उद्योग में जाना चाहते हैं तो आपको 10 लाख लोन मिलेगा। इसके लिए शैक्षिक योग्यता अगर 5 से 10 लाख लोन चाहते हैं तो 8वीं पास होना चाहिए। यदि 10 से 25 लाख लोन आप चाहते हैं तो इसके लिए आपको 8वीं पास से ऊपर कोई भी कक्षा होनी चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया के लिए आप ऑनलाइन जा सकते हैं। इसका आपको पहले ही एड्रेस दे दिया गया है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है कि कौन कौन से दस्तावेज आपको ऑनलाइन प्रस्तुत करने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। नंबर 1 आपको फोटो, नंबर 2 आधार कार्ड, नंबर 3 शैक्षिक योग्यता, नंबर 4 प्रोजेक्ट प्रोफाइल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 5 जनसंख्या प्रमाण पत्र और नंबर 6 जाति प्रमाण पत्र। सब डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन ही अपलोड करने होते हैं। अब आपका चयन कैसे होगा? जिला मजिस्ट्रेट या जिला आयुक्त द्वारा या कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला कार्यदल समिति द्वारा आपका चयन किया जाता है या आपका इंटरव्यू भी डायरेक्ट किया जा सकता है। इसके लिए बैंकों में आपको किसी भी सार्वजनिक बैंक में आप अपनी प्रोफाइल या प्रोजेक्ट प्रोफाइल को प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्य कुछ सहकारी बैंक भी इसमें लोन आपको देते हैं। इसके लिए आपको बैंक के बहुत बार चक्कर काटने पड़ सकते हैं और कागजी कार्रवाई कंप्लीट करनी पड़ती है, क्योंकि बैंक आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखता है और आपको ये देखता है कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए सीरियस हैं या नहीं। तो आपको इसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी बैंक शाखा द्वारा परियोजना स्वीकृत होने के बाद जब प्रथम किस्त जारी होने से पहले चयनित प्रशिक्षण आपको, जो चयनित केंद्र हैं उनके द्वारा आपको निःशुल्क 10 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राप्त करेंगे आप, और उसके बाद ही आपको बैंक किस्त जारी करेगा। अच्छा, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि अगर आपका माल तैयार हो जाता है तो आप उसका विपणन यानी विक्रय कैसे करेंगे। सरकारी स्तर पर बहुत सारी प्रदर्शनियाँ, क्रेता विक्रेता के सम्मेलन आयोजन किया जाता है, वहाँ पर आप जाकर अपना माल सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। अलावा आप मार्केटिंग
आपके लड़के रख के या अपने स्तर से आप उसको बेच सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, इसके लिए भौतिक सत्यापन भी आपका समय समय पर सरकार के द्वारा किया जाता है कि आप वो कार्य कर रहे हैं या नहीं, बैंक लोन आप दे पाएंगे या बैंक को कहीं लोन को आप लेके भाग तो नहीं जाएंगे। इस तरह की सरकार काफ़ी निगरानी करती है। ये निगरानी राज्य, आंचल या राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है। इन उद्योगों को आपको लोन नहीं मिलेगा। मांसाहार से जुड़े उद्योग, डिब्बा बंद मांसाहारी खाद्य पदार्थ परोसना, बीड़ी, पान, सिगरेट आदि वस्तुओं, काफ़ी, रबड़ आदि के बागानों की फसलों की खेती से जुड़े उद्योग, रेशम पालन, मुर्गी पालन, वातावरण को प्रदूषित करने वाले पॉलीथीन की थैलियां आदि, इनमें लोन नहीं दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए खादी और ग्रामोद्योग जिला बोर्ड उद्योग और बैंक के निकटतम कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को अब तक देखने के लिए। प्रोफेसर पंकज जी नेगी जी गौ पालक गौ रक्षक सहयोग की आप स्टेज पे आए। इस क्षेत्र के प्रथम नागरिक भाई पार्षद अब राज्य के निदेशक श्री कैसे तरक्की हो, कैसे हम कितने तेजी से बढ़े, कितना तेजी से हमारे देश का विकास हो, इसके लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं और आप आए हैं उसके लिए मेरा सबको आभार है। और कहा गया 2008 में माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय इसका जब किया गया तो ये देखा कि 1 लाख के पीछे 1 आदमी को रोजगार मिल रहा है और ऐसी दूसरी कोई योजना नहीं। तो जो ग्रामीण सृजन कार्यक्रम था उसको बदल करके प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किया और ये योजना आपको काम करना है तो बैंक कहेगा भाई 40 रुपये आप यहाँ जमा कर दो पहले, तब आपका काम होगा। लेकिन हमने इसको सरल किया है कि आम आदमी आप चर्चा कर रहे हैं, कमजोर आदमी जिसके पास कोई संसाधन नहीं, कोई पैसा नहीं, मजदूरी करता है या कारीगर है, जैसे यहाँ करीबन कारीगर को बना के जरिया बना रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं, वो काम सीख लिया है उन्होंने। अब वो चाहते हैं कि घर में बड़ी बनाएं, अचार बनाएं, मुरब्बा बनाएं, कुछ ऐसा कोई भी काम करना चाहते हैं उनको सिर्फ 100 रुपये 5 रुपये लगाना है। 5 रुपये तो मैं समझता हूँ कि कोई भी आदमी दे सकता है, इसीलिए वो इतना कम रखा गया है और आगे उनको दिक्कत नहीं हो इसलिए भारत सरकार ने ये रखा है कि 35% तक उनको छूट मिल रही है। अभी आप देख लो इस तरह का तो खादी ग्रामोद्योग आयोग के जो उद्यमता विकास कार्यक्रम है उसके बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने, हमारे जो DCU हैं जोहरी जी, हमारे जो प्रिंसिपल हैं, किसी आवश्यक कार्यवश उनको जाना पड़ा उन्होंने। और मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे प्रिंसिपल साहब जो बहुत ही रुचि के साथ सारी चीज़ों में ये आगे चीज़ों को जोड़ करके, कड़ियों को जोड़ करके आपको बता रहे हैं। मैं आज के हमारे जो मेयर साहब हैं मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे पीछे उपस्थित हुए। हमारे बत्रा जी जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में यहाँ एक प्रतिष्ठित संस्था है, मैं उनका भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उनको धन्यवाद। बगल में आप देखिएगा कि गोबर के कितने उत्पाद हैं वहाँ पर। आपको लगता है कि इतना यही सब चीज़ भी हो सकता है, और आप सोच सकते हैं जूता और चपला तो किया होगा, वो सब उत्पाद आपको मिलेगा गोबर का। बगल में आप देख सकते हैं सम्मानित श्री रामनारायण जी, आपने अपने संबोधन में हर चीज़ को बेरुबार ढंग से बताया। शायद हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे श्रोता हैं वह समाज तक पहुंचाएंगे और इस राष्ट्र की तरक्की में अपना योगदान दे पाएंगे। जी, आप हमारे श्री रामनारायण जी को प्रतीक चिन्ह के रूप में ये जब जाएंगे देहरादून तो उनको याद रहे कि मैं काशीपुर गया था और काशीपुर में
हमें इस तरह से सम्मान किया गया था। तो श्री दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।